तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग गॉस के प्रमेय को बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं, ठीक ना। आपको करना क्या होगा, वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना होगा और चीज़ों को अच्छी प्रकार से समझना होगा। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो ये जो प्रमेय है इसको हर साल किसी ना किसी सेट में पूछता ही है, ठीक ना। तो जब हर साल पूछता है तो यह हमारा फर्ज बनता है कि इसको हम अच्छी प्रकार से तैयार कर लें, ठीक। क्लियर है कि ये बोर्ड एग्जाम के किसी ना किसी सेट में हर साल आएगा ही आएगा, ठीक। तो इसको चलिए हम लोग एकदम सस्ता तरीका से तैयार करते हैं, ठीक। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि गॉस का प्रमेय होता क्या है, ठीक ना। तो देखिए, प्रमेय ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत जो फ्लक्स होता है उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है, ठीक ना। फिर से एक बार समझिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है, ठीक ना। अब कहने का मतलब क्या है, इससे एक सूत्र बनता है, ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आवेश है तो हो जाएगा क्यू, ठीक। 1/ε0 गुना है, आवेश के 1/ε0 गुना है, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू गुणे में 1/ε0, ठीक ना। यही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो जो कहा जा रहा है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब देखिए, इसको आगे बढ़ाएंगे तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बट्टा में ε0, ठीक ना। हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो निकल कर आ गया। अब ये जो फाई ई इज इक्वल टू क्यू बट्टा ε0 है, ये कैसे आया इसको सिद्ध करना है। तो इससे जो डेरिवेशन बनता है उसको बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में। तो इसी डेरिवेशन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं एकदम सस्ता तरीका से, ठीक ना। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक पृष्ठ बनाना होगा, ठीक। उस पृष्ठ के आगे एक छोटा सा पृष्ठ बनाना होगा, ठीक ना। इतना कार्य करने के बाद से आगे हम बता दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपको एक बिंदु मानना है, बिंदु ओ मानना है, ठीक ना। कौन सा बिंदु है? ओ है, जिस पे आवेश है प्लस क्यू, ठीक। ओ से आर दूरी पर, यहाँ ओ से आर दूरी पर यहाँ पे बिंदु एक मानना है पी। दूरी कितना है? आर है। कितना है? आर है, ठीक ना। इसको आगे बढ़ा देना है और यहाँ से एक खींच देना है। ये हमारा क्या है? कोण है, जो कितना है? थीटा है, ठीक ना। कितना है? थीटा। क्लियर हो गया। ये जो छोटा सा आपको भाग दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डी ए। देखिए, जहाँ भी थोड़ा सा भाग आए उसके लिए हम लोग डी का यूज करते हैं। ये एरिया है, तो यानी कि सूक्ष्म एरिया, समझ गए? सूक्ष्म एरिया। इतना क्लियर हो गया। देखिए, ये जो ओ है, बिंदु ओ, वहाँ से डॉट डॉट करके हम लोग मिला देने वाले हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ से डॉट डॉट करके यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया। तो ये है हमारा फिगर, मेन फिगर, ठीक ना। देखिए, यहाँ पे होता है घन कोण। ये हमारा क्या है? घन कोण है, घन कोण, ठीक ना। देखिए, घन कोण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं डी ओमेगा से। किससे? डी ओमेगा। ये क्या है? ओमेगा है, ठीक ना। ओमेगा। इसको आप डब्लू समझने का गलती मत कीजिएगा, ठीक ना। ये क्या है? डी ओमेगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा जो फिगर है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें आपको 3-4 स्टेप याद करना है। किसी भी डेरिवेशन को आप याद करते होंगे तो ये भूल जाते होंगे कि यार हमको कब क्या करना है, ठीक ना। तो यही जो प्रोसेस होता है कि कब क्या हमको करना है, इसी को आप याद कर लीजिए। सबसे पहला इसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है कि ये जो
प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। पहले स्टेप में हमको क्या करना है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट ना। क्या निकालना है पहले स्टेप में, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है, ठीक ना। तो क्या होगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा में, देखिए R पे स्क्वायर होता है, चूंकि दूरी हमारा O से P बिंदु की जो दूरी है वो R है, तो यहाँ पे हो जाएगा R पे स्क्वायर। ये हो गया हमारा, ठीक ना। फर्स्ट स्टेप में बस आपको इतना ही करना है। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि ये जो P बिंदु है, P बिंदु से जो O बिंदु पर घन कोण है उसका मान निकालना होता है सेकेंड स्टेप में, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P के कारण O पर आंतरिक घन कोण, ठीक ना, घन कोण कितना है, डी ओमेगा, कितना है, डी ओमेगा, डी ओमेगा इजकल टू होता है डी ए कॉस थीटा बटे में आर पे स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे है इसको आपको याद करना है, ठीक ना, इसको आपको याद कर लेना है। क्या करना है, याद करना है, याद करना है, ठीक। इतना समझ में आ गया। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डी ए पृष्ठ है यानी कि सूक्ष्म पृष्ठ है, इसे गुजरने वाला जो फ्लक्स है इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे थर्ड स्टेप में कि डी ए द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक ना, वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पे जो एरिया है वो सूक्ष्म है, कैसा है, सूक्ष्म है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स गुजरेगा वो भी सूक्ष्म गुजरेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डी, सूक्ष्म के लिए डी का यूज करते हैं। तो डी फाई ई इजिकल टू होता है ई वेक्टर इंटू में डी ए वेक्टर, ठीक ना, ये होता है। तो यदि हम लोग इसको वेक्टर से बाहर निकाले तो हो जाएगा डी फाई ई इजिकल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ठीक ना, ये हो जाएगा। और आपको पता है कि E इजिकल टू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे में आर पे स्क्वायर, ठीक ना। तो इस E के स्थान पर इस E का मान फिल कर देंगे, यानी कि हो जाएगा डी फाई ई इजिकल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे में आर पे स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। समझ आ गया। देखिए अगर आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो अच्छी प्रकार से आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो इतना आप समझिए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की जो प्रोसेस है उसको करते हैं। देखिए यहाँ पे करेंगे हम लोग डी फाई ई इजक्वल टू, देखिए ये जो Q है वो इसके साथ आ जाएगा, यानी Q बट्टा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, एंड ये जो R स्क्वायर है वो इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि डी ए कॉस थीटा
बटे में आर पे स्क्वायर, ठीक ना। इतना हो गया हमारा कितना स्टेप में, थर्ड स्टेप में हमने इतना कर लिया। अब देखिए आपको ये जो डी ए कॉस थीटा बटा आर पे स्क्वायर है वो कहीं यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। हमारा जो सेकेंड स्टेप है इसमें हमको ये नज़र आ रहा है कि डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर होता है डी ओमेगा के बराबर। तो इसके बराबर हम लोग डी ओमेगा को लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे थोड़ा जगह ले रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी फाई ई इजिकल टू क्यू बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इस डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे डी ओमेगा, ठीक ना, डी ओमेगा। तो ये हो गया हमारा स्टेप थर्ड का फाइनल। मतलब अब इसके बाद आपको स्टेप थर्ड में कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको कुल फ्लक्स निकालना है, ठीक ना। क्या निकालना है, कुल फ्लक्स। तो लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक ना। देखिए जहाँ पे भी कुल शब्द आ जाए, जैसे यहाँ पे आ रहा था एक छोटा सा भाग तो यूज कर रहे थे हम लोग डी, यहाँ पे आ रहा है कुल वैद्युत फ्लक्स तो समाकलन का यूज करते हैं। तो कुल वैद्युत फ्लक्स में हो जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू समाकलन, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग उठाकर इसको हम लोग उठाकर यहाँ पे भर देंगे, हो जाएगा क्यू बट्टा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। क्लियर हो गया इतना। आगे के प्रोसेस में क्या करेंगे कि फाई ई लिखेंगे, ये जो समाकलन है समाकलन, इस समाकलन से हम लोग क्यू बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट समाकलन डी ओमेगा, ठीक ना। चूँकि ये जो समाकलन डी ओमेगा है इसके बराबर में होता है, चूँकि ये चूँकि का चिन्ह है, ठीक ना। चूँकि समाकलन डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है 4 पाई, ठीक ना। ये आपको याद करना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, तब हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू बटा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा के स्थान पर रख देंगे 4 पाई, ऊपर में हो जाएगा 4 पाई, ठीक ना। देखिए अब आगे करते हैं प्रोसेस को। आगे प्रोसेस में क्या होगा, ये जो 4 पाई है इससे ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा क्या, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बट्टा में इप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। देखिए यहाँ पे क्या है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बट्टा इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बट्टा इप्सिलॉन नॉट। तो ये बहुत ही सरल था, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है और उस स्टेप को याद कर लेना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि कब क्या हमको करना है, ठीक ना। तो किसी भी डेरिवेशन को आपको करना है तो आपको अपने मन से, देखिए अगर स्टेप नहीं है तो अपने मन से स्टेप बनाना है और उस स्टेप को अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। अगर नहीं करते हैं तो आप भूल जाएंगे कि कब हमको क्या करना है और वो डेरिवेशन आपसे कभी भी याद नहीं होगा। तो आप स्टेप बनाइए और चीज़ों को आगे करिए, ठीक ना। तो ये था हमारा क्या, विद्युत फ्लक्स, ठीक ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 12th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए, और आप कमेंट जरूर करिए कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।